अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स। इससे पहले हमारे पीरियड के अंदर हमने लेसन नंबर 11 शुरुआत की थी और वो हमारा लेसन हमारा क्या हुआ, खत्म हो चुका है, जिसका नाम था तश्कील। अब आज हम लेसन नंबर 12 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हेरोन सूत्र। इसको उर्दू में कहेंगे हेरोन का फार्मूला। तो सबसे आपकी किताब के अंदर सबसे इजी में इजी जो है लेसन, वो यही लेसन आपका है। तो चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं कि हेरोन सूत्र, हेरोन का फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले मैंने लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 7 के अंदर मैंने आपको बताया था। तो अगर मान लो कि हमको देते हैं कि त्रिकोणीय क्षेत्रफल, यानी कि हम उर्दू में क्या कहेंगे, मुसल्लस का रकबा। तो अगर मैंने आपको दिया है कि मुसल्लस का रकबा, जिसको हम गुजराती में क्या कहेंगे, त्रिकोणीय क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया था, गुजराती में मैं लिखती हूँ त्रिकोणीय क्षेत्रफल। तो हमको याद है कि त्रिकोणीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। याद आया आपको कि त्रिकोणीय क्षेत्रफल बराबर, मैं गुजराती में ज्यादा बोलती हूँ कि 1/2 पायो गुणिया वेद। कायदे का मतलब होता है पायो और इर्तिफा का मतलब होता है वेद। तो हम ये निकाल लेते थे कि कायदा ज़रब इर्तिफा। इसके अलावा अगर हमारे पास काटकोण यानी कि ज़ाविया कायमा हो, तो हम लिखते थे कि कायदा ज़रब इर्तिफा। इसके अलावा काटकोण यानी कि ज़ाविया कायमा अगर हमारे पास होता है, यानी कि 90 दर्जे का, तो ज़ाविया कायमा का रकबा यानी कि काटकोणीय क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ज़ाविया कायमा का रकबा, जिसको हम गुजराती में कहेंगे काटकोणीय क्षेत्रफल। क्या कहेंगे हम उसको, काटकोण क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है रकबा, एरिया, जिसको हमने लेसन नंबर 6 और 7 में पढ़ चुका। यहाँ से मैंने बताया था आपको ज़ाविया कायमा का रकबा। तो ज़ाविया कायमा के रकबे के अंदर हम क्या लिखते हैं, तो उसका ज़ाब्ता है हमारे पास 1/2 ज़रब, क्या लिखेंगे हम कि ज़ाविया कायमा बनाने वाले 2 अज़ला का ज़र्ब। क्या लिखेंगे हम कि ज़ाविया कायमा बनाने वाले 2 अज़ला का ज़र्ब। 1/2 ज़ाविया कायमा बनाने वाले 2 अज़ला का ज़र्ब। गुजराती में लिखेंगे हम काटकोण बनावती बे बाजुओनो गुणाकार। ये भी लिखता हूँ आपको गुजराती में, काटकोण बनावती बे बाजुओनो गुणाकार। ये था हमारा। इसके अलावा हमारे पास तीसरा भी हमने सीखा था कि समबाजु त्रिकोण। ये सूत्र है, हो सकता है कि आपको एग्जाम के अंदर खाली जगह में भी पूछा सकते हैं। तो मुसल्लस के रकबा यानी कि त्रिकोणीय क्षेत्रफल बराबर 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। ज़ाविया कायमा का रकबा यानी कि 90 दर्जे का होता है, तो हम क्या लिखते हैं, उसका रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता 1/2 ज़रब ज़ाविया कायमा बताने वाले 2 अज़ला का ज़र्ब। और इसके बाद है हमारे पास समबाजु त्रिकोण यानी कि मसावियुल अज़ला। मसावियुल अज़ला यानी कि जिसकी तीनों बाजू सेम हो, अज़ला मुसल्लस का रकबा। तो हम इसको उर्दू गुजराती में कहेंगे समबाजु त्रिकोणीय क्षेत्रफल।
तो इसका ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, बराबर करके जज़र में 3/4 ज़रब अजला की कुव्वत 2। अजला यानी के बाजू, क्या कहेंगे अजला को हम, बाजू। तो अब इसके अलावा ये मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2, ज़ाविया कायमा का ज़ाब्ता है हमारे पास 1/2। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया है कि हम ये कोई भी त्रिज्या का मुसल्लस देते तो उसका हम रकबा मालूम कर सकते। लेकिन अगर मान लो कि मेरे को एक मुसल्लस दिया गया है, फर्ज कर लेते हैं हम, ये मेरा मुसल्लस ए बी सी, और ए बी सी होती है तो हमको पता है कि पायो गुणिया वे, तो हम यहाँ पर से ले लेते हैं, यानी कि जो ए में से निकलने वाले, देखिए कि नुक्ता ए में से निकलने वाला जो उमूदी खत है वो हमारा क्या कहलाता है, इर्तिफा कहलाता है, तो हम इसका निकाल देते। लेकिन अगर हमारे को मान लो कि तीनों 3 बाजू मुसल्लस की दी गई है, मान लो कि इसकी 8 है, इसकी 5 है और इसकी 6 है, और कहा गया है कि इसका रकबा मालूम करो। तो ऐसे हिसाब का रकबा मालूम करने के लिए हमारे को क्या है, हेरोन, जो रियाजीदा है जिसका नाम है हेरोन का, हेरोन ने फार्मूला दिया है, तो वो फार्मूला हमको अभी याद करना है, यानी कि उसके सूत्रों को हमको याद करने का है। तो उस सूत्र के हिसाब से, तो उसका सबसे पहले जो सूत्र है देखेंगे हम, सूत्र क्या है, ज़ाब्ता S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब ए तो हमको पता है कि भाई ए बराबर 8 है, बी बराबर 5 है और सी बराबर 6 है। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ज़ाब्ते के अंदर जो एस है ये कहाँ से आया और ये एस क्या है। ज़ाब्ते में जो हेरोन का जो ज़ाब्ता है कि अगर हमको दिया गया मुसल्लस का हेरोन के सूत्र के ऊपर से ज़ाब्ता, वो ज़ाब्ते के अंदर जो ए बी सी, तो उसके तो नाप हमको दे दिए गए, लेकिन जो एस है तो ये एस क्या है, तो एस को हम उर्दू में कहेंगे निस्फ इहाता। एस हमारा क्या होता है, निस्फ इहाता, यानी कि एस मालूम करने के लिए हमारे को एक और ज़ाब्ता है, तो वो है हमारा, तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि जो हमारा इहाता है उसका आधा, निस्फ बटे 2। अब फर्ज करें कि मेरे पास 8 है, 5 है, 6 है, तो ये तमाम के तमाम को मैं क्या कर लूँगी, पहले प्लस करूँगी और प्लस करने के बाद उसका मैं जब आधा करूँगी तो जो मेरा एस है ये मेरा क्या कहलाएगा, निस्फ इहाता। तो यहाँ हम लिखेंगे कि एस बराबर क्या कहलाता है, निस्फ इहाता, जिसको हम गुजराती में कहेंगे अर्ध परिमिति। क्या कहेंगे हम, अर्ध परिमिति। तो ये था हमारा हेरोन का सूत्र, हेरोन का फॉर्मूला बहुत ही इजी है, सिर्फ ज़ाब्ता याद करना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन एस मालूम करने के लिए सबसे पहले ये ज़ाब्ते से पहले हमको ये ज़ाब्ता मालूम करना है। तो एस का मतलब हमारे पास क्या होता है, निस्फ इहाता होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ए का नाप, बी का माप, सी का नाप मालूम करके हम सब की जमा करने के बाद उसको हम 2 से तकसीम देंगे और हमारा जो जवाब आएगा वो क्या कहलाएगा, निस्फ इहाता कहलाएगा, जिसको हम गुजराती में कहेंगे अर्ध परिमिति। तो बस हमारे पास इस लेसन के अंदर ये सिर्फ एक ही ज़ाब्ता है और ये एक ही ज़ाब्ते के ऊपर से हमको पूरा लेसन हल करना है। तो ज़ाब्ता हमारा क्या है, हेरोन का एस, जज़र में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और निस्फ इहाते का ज़ाब्ता क्या है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो
तो ये आप लोगों को समझ पड़ गई होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसकी पहली मिसाल हल करते हैं। चलो तो चलो हेरोन के फार्मूले का हमारा उदाहरण नंबर 1 यानी कि मिसाल नंबर 1 देखेंगे हम कि एक त्रिकोणની परिमिति 32 સેમી અને બે બાજુ 8 સેમી અને 11 સેમી હોય તો તેનું ક્ષેત્રફળ શોધો। यानी कि एक मुसल्लस का अहाता 32 सेंटीमीटर અને दो अजला यानी कि और दो अजला 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हो तो उसका रकबा मालूम कीजिए। अब हमारे को यहाँ पर सवाल देखना है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्ज करो कि मैं एक तस्वीर बनाती हूँ आपके पास। चलो एक मुसल्लस मैंने बना लिया, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी और सी। मेरे को देखो वहां पर कि एक बाजू मेरी कितने की है, 8 की है और एक 11 की है। तो हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते, 8 रख सकते, 11 रख सकते, कुछ भी रख सकते। तो चलो मैंने यहाँ पर रख दिया। फर्ज करो कि मैं तस्वीर को ये अच्छे कर लेती हूँ। ये फर्ज कर लेते कि अगर तस्वीर नहीं भी बनानी हमको तो हमारे पास a बराबर कितना है, 8 है, b बराबर 11 है। तो अगर हम तस्वीर बनावे तो बना सकते हैं। तस्वीर को भी देखो, मैं चलो समझाने के लिए तस्वीर बनाई देती हूँ आपको। a b c। चलो a बराबर कितना ले लूंगी, 8, b बराबर 11 और c बराबर हमारे पास नहीं है। या फिर हम क्या करेंगे कि a के सामने a रखेंगे, b के सामने b और c के सामने c रखेंगे। लेकिन हमारे को यहाँ पर जो माप है वो दिए गए। सबसे पहले हम देखेंगे इसका हल कि a बराबर हमको कितना दिया गया है। जाब्ता में पहले लिख देती हूँ, चलो देखेंगे, जाब्ता याद हो जाए आपको। s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये हमारा जाब्ता है। जाब्ते के हिसाब से हमारे को क्या किस किस की जरूरत है। a हमारे पास है, देखेंगे a बराबर कितना है हमारे पास, 8 है। b बराबर कितना है, 11 है और c बराबर हमारे पास नहीं है। c की जरूरत हमको पड़ेगी जाब्ते के हिसाब से। दूसरा s कितना है वो भी हमको नहीं पता, s भी हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले हमको अगर c पता होगा तो हमको s मालूम होगा। तो c मालूम करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि हमको अहाता दिया गया है। अहाता बराबर कितने दिए गए हैं, 32 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि c मालूम करेंगे। तो c मालूम करने के लिए हमारे पास क्या है कि अहाता बराबर a प्लस b प्लस c, ये हमको दिया है। अहाता कितना है हमारे पास, 32। a बराबर कितना है हमारे पास, तो भाई 8। b बराबर कितना है, तो 11 और c हमको मालूम करना है, राइट। 32 का 32, 11 में 8 मिला दो, कितने हो जाएंगे, 19 होंगे। प्लस c हमको मालूम करना है। तो c इज इक्वल टू 32 माइनस 19। तो c इज इक्वल टू 32 में से 19 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 9 में से 2 13 बचते हैं। कितने बचते हैं हमारे पास, 13। चलो c हमको मिल गया 13। अब हमको किसकी जरूरत है, s की जरूरत है। तो s का जाब्ता हमारे पास है s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपाउन 2। चलो a बराबर कितना है, a बराबर 8, b बराबर 11 और c बराबर हमारे पास 13 अपाउन निकले 2। मैं सबकी प्लस करूंगी तो मेरे पास कितने आएंगे, 3 4 8 32, कितने हो जाएंगे, 32 अपाउन 2। 2 से इसको मैं तकसीम करूंगी तो मेरा s इज इक्वल टू कितना निकला, 16 निकला। यानी कि मेरी अर्ध परिमिति यानी कि निस्फ अहाता मेरा कितना निकला, 16 निकला। 16 निकलने के बाद अब मैं क्या करूंगी, हेरोन का फॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी है।
तो एस मेरा 16 निकला। तो चलो 16 का 16, फिर 16 माइनस 8, एस बराबर 16, फिर एस बराबर 16, ए बराबर मेरा 8 है, फिर एस बराबर 16, बी बराबर मेरे पास 11 है, फिर मेरे पास 16 और सी बराबर मेरा निकला कितना है 13। चलो 16 का 16, 16 में से 8 जाएंगे तो मेरे पास कितने बचते 8। 16 में से 11 को माइनस करो तो कितने बचेंगे, गिनो 5 बचेंगे। और 16 में से मैं 13 को माइनस करूंगी तो कितने बचते 3। पड़ गई समझ। अब हम क्या करेंगे कि 16 के अज़र भी निकलते हैं और इसका जज़र भी निकलता है, फिर भी मैं आपको 16 है तो 8 दूनी 16, 8 का 8, जोड़ी मेरी बननी चाहिए, ज़रब 5 ज़रब 3, ये 8 और ये 8 बाहर निकलेगा तो एक 8। उसके बाद मेरे पास बचे 2 का कोई जज़र नहीं है, 5 का भी कोई नहीं है और 3 का भी कोई नहीं है। तो 8 का 8, 2 पंजे 10, 10 ताली 30। तो मुसल्लस का रकबा मेरा कितना निकला, 8 जज़र में 30 निकला। तो ये हो गया हमारा हेरोन का फार्मूला। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में दूसरी मिसाल।